मटके के हाथ नहीं लगा सकते आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, कॉपर फंगिसाइड का हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास है, ये देखिए, कोसाइड फंगिसाइड। कोसाइड 2000 3000 आते हैं अलग अलग नामों से। 500 ग्राम का पाउच है जिस पे एमआरपी है 1195 रुपये। 1200 रुपये का आता है और ये आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8%। आधा केजी कॉपर हाइड्रोक्साइड की प्राइस है 1195 यानी लगभग 1200 रुपये। वहीं दोस्तों नेक्स्ट ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% पाउडर फॉर्म में। इसकी 500 ग्राम की प्राइस है 581 रुपये, यानी लगभग 550 600 रुपये के करीब ये प्राइस हो गई है। अब दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड को आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में लाइव दिखाऊंगी। दोस्तों हर साल जब भी हम यूज करते हैं साल भर में, तभी मैं वीडियो जरूर शूट करती हूँ, क्योंकि नए नए किसान भाई इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी परिवार के साथ जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें भी ये मालूम चलना चाहिए कॉपर हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं और घर पे तैयार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप एक किसान हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और विशेष तौर से अगर बागवानी में किसी टाइप के पौधे हैं या सब्जियों की खेती करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। बचत के साथ साथ आप अपनी फसलों में अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे। रोगों का अटैक आपकी फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो कॉपर एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, लेकिन फंगिसाइड के साथ साथ बैक्टीरियासाइड भी होता है। जितने भी खतरनाक डिजीज आती हैं सब्जी वर्गीय फसलों में ज़्यादा देखने को मिलता है, या बागवानी में जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट अनार में सबसे बड़ी समस्या है। वही टमाटर वगैरह सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं इनमें अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट की समस्या आती है। जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं उनमें डाउनी मिल्ड्यू की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। डाउनी मिल्ड्यू जैसे खीरा में सबसे बड़ी समस्या है डाउनी मिल्ड्यू की, तो डाउनी मिल्ड्यू को भी बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। साथ ही जब प्लांटेशन करते हैं, अभी सब्जियों का सीजन शुरू हो गया, प्लांटेशन करते हैं तो उसमें डंपिंग ऑफ है, रूट रोट है, इनकी समस्या आती है, यानी सॉइल बॉर्न डिजीज़ का बड़ा समस्या देखने को मिलती है। तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत कम से कम पैसों में। तो दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चूना लेना है। चूने को बुझा लेना है। ये देखिए जैसे कि हमने ये मटका लिया है। इसके बारे में एक बार टेक्निकल चीज़ें अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, चूने को जब निकालते हैं तो ये होता है लाइमस्टोन, इसे कहते हैं CaCO3 होता है। उसके बाद में उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद में ये हो जाएगा लाइमस्टोन से बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो होता है। इसको जब बुझाएंगे पानी के संपर्क में आ जाएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोस्तों अब बुझा लिया है हमने, ये बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कॉपर सल्फेट के संपर्क में आएगा तो दोस्तों बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि एक न्यूट्रिशन का काम करेगा। साथ ही कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कॉपर हाइड्रोक्साइड किस में है दोस्तों? इसमें ये देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8%, 53.8% आता है। एग्रीकल्चर में सबसे टॉप जो फंगिसाइड होता है, सबसे इफेक्टिव जिसको हम मानते हैं, वो लास्ट स्टेज में हम परचेज करते ही करते हैं फसलों में, वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कोसाइड नाम से। इसको हम घर पे तैयार करेंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ही यहाँ पे तैयार करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर के बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड हम घर पर तैयार कर लेंगे। और सस्ती सस्ती दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो ये चूना है जिसको हमें बुझाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बनाना है, बुझा लेना है इस तरीके से मटके में। साथ में इसके साथ में आपको लेना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट स्टोन टाइप में आता है, ब्लू स्टोन टाइप में, नीलत होता है जिसे हम कहते हैं, पंसारी की शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो ये नीलत होता ही कॉपर सल्फेट होता है, इसका इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम एग्रीकल्चर में यूज करेंगे फसलों में, जो बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों हम इसको लाइव दिखाएंगे आपको कि इसका आधा % 1% कैसे बनेगा। कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है रिजल्ट नहीं मिलता है, या फसलों पे स्कॉर्चिंग भी की भी समस्या आ सकती है। सब्जी वर्गीय फसलें बहुत सेंसिटिव होती है, तो प्रॉपर तरीका बनाने का तरीका सही होना चाहिए। वो तरीका हम आज की वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं हमारे प्लांट्स में।
कॉपर सल्फेट का पीएच बहुत कम होता है, तो पीएच को बैलेंस करने के लिए हम इसमें चूना यूज करते हैं और साथ ही कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा हमारा। और इस तरीके से ये फंगिसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड बन जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए हमने कॉपर सल्फेट को घोल लिया है, यहाँ पे 5 kg लिया है क्योंकि 500 लीटर में हम बना रहे हैं और प्लांट्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट्स के लिए आपको 1% तैयार करना होता है। सब्जियों में इसकी डोज आधी रख लेना, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ प्लांट्स में आपको इतना ही 1% ही तैयार करना है। तो 500 लीटर पानी के लिए 5 kg कॉपर सल्फेट अच्छे से घोल लेना है। अब इसमें सबसे बड़ी आपको सावधानी रखनी है, अगर कॉपर सल्फेट का तुरंत इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपको गर्म पानी में घोलना है, क्योंकि ये स्टोन टाइप में आएगा, पत्थर टाइप में आएगा तो तुरंत नहीं घुलता है। गर्म पानी का इस्तेमाल करना होगा। और सबसे अच्छा रहेगा कि जैसे कल स्प्रे करना है तो आज ही इन दोनों को अलग अलग घोल करके रख दीजिए, क्योंकि इसको भी कॉपर सल्फेट को घुलने में टाइम लगेगा, तो आराम से ये रात भर में घुल जाएगा। अब इसी के लिए 500 लीटर पानी के लिए ही 5 kg आपको चूना लेना है। हमने ज़्यादा मात्रा में घोला है क्योंकि हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो 5 kg ही आपको चूना घोलना है। और वो भी कैसे दोस्तों, बड़ा मटका लेना है। 5 kg चूने के लिए आपको लगभग 5 से 6 लीटर 7 लीटर पानी लगेगा और मटका थोड़ा बड़ा लेना है। ये देखिए पानी के संपर्क में आएगा तो गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से ये उछल करके बाहर निकलता है। तो मटका थोड़ा आप बड़ा लीजिए और पानी शुरू में थोड़ा कम डालिए, बाद में थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। और इसको क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए दोनों ही पहले दिन अलग अलग आप तैयार करके रख लीजिए। दोस्तों गजब, देखिए किस तरीके से पानी में भी आग लग रही है, कितनी हीट पैदा हो रही है। अगर आप मिट्टी के अलावा कोई भी बर्तन लेते प्लास्टिक वगैरह का, तो बिल्कुल देखिए कितना कैसे चिपक जाता, खराब हो जाता बर्तन। मटके के हाथ नहीं लगा सकते, अब इतना गर्म हो चुका है ये। देखिए भाप कैसे निकल रहा है। और दोस्तों ये 5 kg कॉपर सल्फेट लगभग 50 लीटर पानी में घोल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 kg घोले तो 10 लीटर में आप घोले, आसानी से घुल जाएगा। तो 50 लीटर के करीब हमारा ये होगा। और चूना पानी ये भी लगभग 50 लीटर पानी में हम अलग से इसको छान करके घोल करके डालेंगे। और 400 लीटर पानी के करीब हमने ये देखिए इस टैंकी में लिया है और 100 लीटर के करीब अब वो दोनों चीज़ें हम डालेंगे। इसमें डालने का तरीका ही सही होना चाहिए, वहीं पे मिस्टेक होता है और रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो आप कंप्लीट ज़रूर देखें। अभी पहले हम इसको चूने को छान लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों छान लेना है और ये गाढ़ा रहेगा, बारीक छलनी से छानना है। तो पानी भी आप साथ में डालते जाएं। ये देखिए इस तरीके से पानी मिलाते जाएं और छानते जाएं। पहले पानी कम लेना है आपको, जहाँ पे मिक्स करेंगे उस टैंक में। अब सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे भी ये इकट्ठा तैयार करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, उसमें आपको चूना पानी नहीं डालना है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का जो घोल तैयार किया वो इसमें डालना है। तो मैं ये कॉपर सल्फेट यानी नीलत होता है, तूतिया भी इसे कहते हैं, तो ये मैं डाल देती हूँ। ये देखिए पानी ब्लू ब्लू होने लग गया है कैसे। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं डायरेक्ट नहीं डालना, मिक्स करते हुए डालना है, जैसे हम डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, डालो भैया थोड़े थोड़े।
देखिए जैसे जैसे ज़्यादा चूना जा रहा है वैसे वैसे कलर भी चेंज हो रहा है इसका। ये अब मिक्स करेंगे तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। भैया डालो, चूना और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तब ये अब रासायनिक अभिक्रिया होगी और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। डालो भैया। अब दोस्तों हमने दोनों को मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरीके का ये कलर हो गया है। अब इसको तुरंत यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी आपको कुछ सावधानी है वो ज़रूर रखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इसका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है या प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि दो सावधानी सबसे बड़ी है वो आपको रखना ज़रूरी है। जैसे ही इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में 10 मिनट तक इसका वेट करना है। रासायनिक अभिक्रिया इसमें कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट का समय चाहिए। तो मिला करके 10 मिनट रखना है। उसके बाद में आपके पास पीएच मीटर होना बहुत ज़रूरी है। पीएच आपको चेक करना है। पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए। जो आपने ये तैयार किया फंगीसाइड दोनों को मिलाने के बाद में पीएच 6.5 से 7 ही होना चाहिए। 6.5 से कम भी नहीं होना चाहिए और 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पीएच ज़्यादा है तो इसमें कॉपर सल्फेट का घोल और तैयार करके मिक्स करेंगे। अगर पीएच कम है तो चूना पानी और मिलाएंगे, लेकिन बैलेंस करना ज़रूरी है, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सेकंड बड़ी सावधानी, 10 मिनट जैसे ही वेट करोगे, पीएच आप चेक कर लोगे, उसके बाद में अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेना है। इसको 1 दिन 2 दिन तक रखना नहीं है, ये बड़ी सावधानी है। मिक्स करके 10 मिनट वेट कीजिए, पीएच चेक कीजिए और फिर अपने खेतों में इस्तेमाल कर लीजिए। ड्रेंचिंग कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यूज कर लेना है। इसको 1 दिन 2 दिन रखना नहीं है, नहीं तो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट मिलता ही नहीं है तो तुरंत ही आप इस्तेमाल करें। कॉपर सल्फेट दुनिया का सबसे पावरफुल फंगीसाइड होता है। इसके बड़ा रीजन क्या है? बड़ा रीजन होता है कि कॉपर सल्फेट में होता है क्यूप्रिक, और क्यूप्रिक जितने भी फंगस हैं, फंगस जनित रोग हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इन सब को खत्म करने में सक्षम होता है क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक इसमें होता है, इसीलिए ये बैक्टीरियासाइड और फंगीसाइड है और सबसे इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। बस सावधानी आप जरूर ध्यान में रखें। इसकी परफेक्ट डोज अगर मैं डिस्कस करूँ तो दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में आप स्प्रे करें चाहे ड्रेंचिंग करें, 0.5% इस्तेमाल करना है। यानी 200 लीटर पानी में आपको लेना है 1 kg कॉपर सल्फेट और 1 kg चूना लेना है, भुजा हुआ चूना आपको लेना है। वहीं दोस्तों पौधों में अगर आप इस्तेमाल करें तो 1% का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 200 लीटर पानी में 2 kg कॉपर सल्फेट और 2 kg भुजा हुआ चूना आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास पीएच मीटर नहीं है और आपको इस्तेमाल करना है तो फिर चूने की मात्रा दोस्तों जहाँ पे 1 kg कॉपर सल्फेट ले रहे हैं वहाँ पे चूना आपको लेना है 800 ग्राम में। कई बार दोस्तों पीएच बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा होना सही नहीं है, इसलिए आप फिर 800 ग्राम ही लें। कोशिश करें कि पीएच मीटर आपके पास हो और आप पीएच चेक करके ही इस्तेमाल करें, तभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।